हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इस हफ्ते में हमने कैसे क्या काम किया है उसको आज हम समझने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ बात करी जाए तो इस हफ्ते में हमने सिंगल लॉट पे काम किया हुआ है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं हमने 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक के मार्केट में कैसे क्या काम किया हुआ है, वो चल के समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं हम 2 तारीख की, तो 2 तारीख में हमने क्या किया है कि ₹371.25 के आस-पास में हमने प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, ठीक है? जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट हमने 2 ट्रेड के आस-पास में प्लेस किए हैं, ठीक है? जिसमें पहली ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हो गया था और दूसरी जो ट्रेड थी ना उसमें हमें आराम से टारगेट देखने को मिल गया था, ठीक है? तो पर लॉट के हिसाब से हमें ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹1100 तक का हमें मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया हुआ था, ठीक है? जो कि हमारा टारगेट रहता है ₹1000 तक का, ठीक है? बट मार्केट ने हमारे लॉस को कवर करते हुए भी 1100 यानी कि देखा जाए ना तो 1200-1300 तक का हमें आराम से इजीली प्रॉफिट दिखाया हुआ था, ठीक है? बट हम वेट कर रहे थे कि कहीं न कहीं मार्केट हमें 1500 से 2000 तक का प्रॉफिट को दिखा दे एंड मार्केट से हम बाहर हो जाएँ। बट इस चक्कर में हमने क्या हुआ है कि जो ₹1100 का प्लस प्रॉफिट जो कि लॉस को कवर करने के साथ-साथ मार्केट ने दिखाया था, उसको भी हमने लिया नहीं है, ठीक है? और हम वेट करते रहे, मार्केट वहाँ से रिवर्स आ गया, देन कुछ ऊपर ही थोड़ा-सा ऊपर हमने मार्केट में प्रॉफिट को बुक करके 371 के आस-पास हमने प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, ठीक है? तो ओवर ट्रेडिंग की बात करी जाए ना तो 3 से ज़्यादा ट्रेड जो होती है ना, वो हम ओवर ट्रेड में आएँगे। इसलिए हम ओवर ट्रेड में नहीं आए, इस वजह से हमने क्या ग्रीन सिम्बॉल दिया हुआ है, ठीक है? डायरेक्शन हमारा देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड ट्रेड का डायरेक्शन देखा जाए तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। एंट्री की जो टाइमिंग है ना वो भी बिल्कुल परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 तारीख के मार्केट को। तो 3 तारीख में हम थोड़ा-सा बिज़ी थे, इस वजह से हमने कोई ट्रेड नहीं बनाई है, ठीक है? तो 3 तारीख में जो हमारा नो ट्रेड डे रहा है, ठीक है? तो कोई भी एंट्री वगैरह नहीं रही हमारी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 4 तारीख की, तो 4 तारीख में हमने मार्केट में कैसे क्या काम किया हुआ है। तो 4 तारीख में ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹26.25 के आस-पास में हमने लॉस को बुक किया हुआ है, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना तो हमने 4 ट्रेड के आस-पास में प्लेस कर दिए हैं, जो कि हमने ओवर ट्रेड में आ गए क्योंकि 3 ट्रेड तक हमारा ओवर ट्रेड में नहीं रहेंगे, 3 ट्रेड से ज़्यादा ओवर ट्रेड कहलाएगी हमारी। इस वजह से हमने क्या किया है, ओवर ट्रेड में आ गए तो रेड सिम्बॉल दिया, ठीक है? डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही है, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही है और एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी परफेक्ट है। बट हमारा एसएल छोटा होने की वजह से और मार्केट को वोलेटाइल होने की वजह से हमारे एसएल पे एसएल चले गए। देन हमें लास्ट में एक ट्रेड बढ़िया मिल गई थी जिस वजह से हमने लॉस को कवर करते हुए ₹26 के आसपास में क्लोज किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए हम बात कर लेते हैं 5 तारीख की, तो 5 तारीख में हमने मार्केट में कैसे क्या काम किया हुआ है वो चल के समझ लेते हैं। तो 5 तारीख में ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹584.25 के आसपास तक का हमने प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, ठीक है? इसमें ट्रेड की बात की जाए तो हमने नंबर ऑफ ट्रेड 5 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी जिस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए, इस वजह से हमने रेड सिंबल दिया हुआ है, ठीक है? तो डायरेक्शन की बात की जाए ना तो पहली ट्रेड और दूसरी ट्रेड का हमारा डायरेक्शन जो था ना बिल्कुल रॉन्ग था। बट क्या हुआ कि एंट्री की जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके बाद में जो हमारे डायरेक्शन वगैरह रहे थे ना वो बिल्कुल सही रहे थे, ठीक है? क्योंकि हमारा ये लॉस को कवर करने के बाद में हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है? ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमने 3 ट्रेड के अंदर-अंदर में ऑलमोस्ट 800-900 रुपए तक का लॉस कर चुके थे। तो लॉस को कवर करने के बाद में ₹584.25 के आसपास में मार्केट से हमने क्लोजिंग ली हुई है, ठीक है? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 6 तारीख के मार्केट को। तो 6 तारीख में हमने क्या हुआ कि हम बाहर थे इस वजह से हमारे पास में टाइम नहीं था। इस वजह से हमने नो ट्रेड मतलब हम देखा जाए ना तो ट्रेड बनाई नहीं हुई है, ठीक है? तो बात कर ली जाए तो ओवर ट्रेड वगैरह कुछ है ही नहीं क्योंकि मार्केट में हमें टाइम देने के लिए टाइम नहीं था हमारे पास में, ठीक है? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक में हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की बात करी जाए ना तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹929.25 के आसपास में हमारा प्रॉफिट रहा है, ठीक है? ट्रेडिंग की बात करी जाए एंट्रीज वगैरह की ट्रेड कितनी क्या प्लेस की है तो हमें 1 हफ्ते के अंदर 15 ट्रेड तक रहेंगी ना तो हम ओवर ट्रेड में नहीं आएँगे, ठीक है? बट 15 ट्रेड से ऊपर रहेंगी ना तो हम ओवर ट्रेड में आ जाएँगे। तो हम 15 ट्रेड से अंदर रहे इस वजह से हमने 11 ट्रेड के आसपास में ट्रेड बनाई, इस वजह से हमने इनको ग्रीन मार्क दिया है, ठीक है? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 11 ट्रेड ट्रेड के अंदर हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस क्या निकल के आया है। तो टैक्सेस एंड चार्जेस जो निकल के आया है, वो है ₹280.81 के आसपास में जो कि हमारा चार्जेस वगैरह रहा है, ठीक है? अब हम नेट पैनल की बात कर लेते हैं तो नेट पैनल हमारा कितना क्या क्लोज हुआ है, ठीक है? तो नेट पैनल जो क्लोज हो रहा है वो ₹648.44 के आसपास में क्लोज हुआ है, ठीक है? जो कि आज इस हफ्ते का हमारा प्रॉफिट रहा है
तो 648 रुपए 44 पैसे के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।